जिस देश में गायों का स्थान मां से कहीं ज्यादा ऊपर माना जाता हो, वहां अगर इस तरीके से गौ माता के मांस के चीथड़ों को कोई कुत्ता नोच नोच करके खाए तो मुझे सिस्टम पर तरस आता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गौमूत्र औषधि और गाय का दूध अमृत के समान है, लेकिन आज के परिवेश की ये तस्वीरें धिक्कारती हैं उस सिस्टम में बैठे तमाम लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं। चलिए, हिंदी फिल्मों का एक पुराना गाना है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्वराज समाचार। मैं बुदबुदा रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं और कहते हुए वास्तव में बड़ा जज्बाती हूं। आप गौर से स्वराज समाचार की ये सनसनीखेज पड़ताल देखिए। दरअसल ये कवरेज है अस्थायी गौशाला मुफ्तीगंज के कुंडी की। आप मेरे पीछे की पूरी तस्वीर देखिए और जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनते हुए कल्पनाशील हो जाइए। कहते हैं कि इंसान जब जिंदा रहता है तो यह समाज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता और स्वाभाविक तौर पर लोग एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन जिंदों पर सियासत सुनी है, जिंदों के नाम पर होने वाली राजनीति का अनेक शिगुफा हमने देखा है, लेकिन मरे हुए लोगों को कैसे लोग नोच नोच करके खाते हैं, इसका अगर जिंदा प्रमाण और पुख्ता प्रमाण आपको देखना हो तो आइए इस भ्रष्ट सिस्टम की सबसे खूंखार और सबसे हास्यास्पद तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे ठीक बिल्कुल बाईं तरफ का इशारा आप जरा समझिए और इस गौवंश को जरा गौर से देखिए। आंखें निकली हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, मांस के लोथड़े बिल्कुल कानों के पास तक लटके हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बने रहिए, आगे की पूरी वीडियो सन्नाटे के साथ देखिए। आखिर यहां वास्तव में चल क्या रहा है। ये क्या है देखिए ना, ये भूसा खा करके गौशाला चलाने के लिए सरकार अगर निकली है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपमान किसी भी सरकार में गायों का नहीं हुआ है। ये सूखे भूसे खा करके ये गौशालाओं में गाय कैसे आखिर रह पाएंगी? वहां आप जरा देखिए, मैं ऊपर चढ़ करके दिखाने की कोशिश करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ करके चलाएं। आंखें निकल चुकी हैं गौ माता की, आंखें निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा जूम करके और नजदीक से जाकर के दिखाया जाए कि आंखें निकल चुकी हैं। यहां देख सकते हैं मरी पड़ी हैं, बेसुध पड़ी हैं और आखिर इनको कौन देखेगा, आखिर इनको कौन संभालेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से कि थोड़ा सा और आगे की तरफ जरा बढ़ते चलें और सिर्फ इतना ही नहीं दिखाऊंगा कि यहां 4-5 की संख्या में मरी है, रोज मरती है, पीछे की तरफ जाकर के इनको अब गड्ढे में फिकवा दिया जाता है। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए पूरी की पूरी व्यवस्था को, यहां के लोगों को। और मुझे लगता है कि न स्वराज पड़ताल करे तो ऐसे बहुत सारी गौशालाओं में गायें मरती रहेंगी, लेकिन स्वराज समाचार की आंखों से ये परिस्थितियां बहुत ओझल सी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ आए हैं कुत्ते, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं फिर मांस के लोथड़ों को ये अपना इकट्ठा करना शुरू करेंगे और सिस्टम पूरा का पूरा या तो भ्रष्ट हो चुका है, या तो खंड विकास अधिकारी को दिखता नहीं है, या तो संबंधित अधिकारी काम करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति कम से कम मुफ्तीगंज ब्लॉक में मैंने पहली दफा देखी है। हो सकता है दूसरे ब्लॉक में होती हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी स्वाभाविक तौर पर बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर यदि लिखते हैं, अगर वास्तव में पड़ताल करते हैं
हैं तो उनको आकर के ग्राम पंचायतों में बनी अस्थायी गौशालों का निरीक्षण करना चाहिए। और अगर गौशालाएं आपने सिर्फ इसलिए बनवा दी हैं कि कुत्ते आकर के गौ माता के मांसों को नोचे, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस पड़ताल को खत्म करते करते खंड विकास अधिकारी रवि सिंह, उसके साथ साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि पड़ताल की जाए और जरा देखा जाए कि आखिर ये किसकी मिलीभगत से संभव हो पा रहा है। नमस्कार।